Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6 of Geography of your social science book. Name is Natural Vegetation and Wildlife. This is the first part of this video. So please keep your books in your hand so that you can understand the chapter properly and watch the video carefully. In this video, we will read about first introduction of environment, environment का थोड़ा सा introduction. सेकेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, जो कि पेड़ पौधों को नेचुरल जो भी वेजिटेशन है उसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स. कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. नेचुरल वेजिटेशन refers to the assemblage of plant species living in association with one another in a given environment. Environment provides a base for the growth and development of natural vegetation. Environment जो होता है वो एक बेस देता है, एक आधार देता है ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो ग्रो कर सके और डेवलप हों. It is basically the plant cover on the surface of the earth, unaffected either directly or indirectly by man. ये एक प्लांट कवर होता है जो अर्थ की सरफेस को ढके हुए रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मैन से अफेक्ट नहीं होता है. इट इंक्लूड्स ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, ग्रासेस, फॉरेस्ट, फ्लावर्स एट्सेट्रा. नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर लिविंग बींग्स, नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स एंड शेड टू ह्यूमन बींग्स. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो और लिविंग बींग्स को जीने का बेस देते हैं. नेचुरल हैबिटेट यानी कि रहने के लिए जगह देते हैं एनिमल्स को, और शेड देते हैं ह्यूमन बींग्स को. इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्रूट्स, फ्यूल, वुड, हर्ब्स, वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, नेचुरल डाइज, रेजिन एंड गम एट्सेट्रा. पेड़ से क्या क्या बनता है ये आप सबको पता है. एंड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स प्रोडक्ट्स. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन बींग और एनिमल्स प्लांट्स और प्लांट्स से बने हुए प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वो फैक्टर्स जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. क्लाइमेट जो है वो ग्रोथ को और डेवलपमेंट को नेचुरल वेजिटेशन के अफेक्ट करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. अलग अलग तरह की वनस्पति, पेड़ पौधे मिलते हैं अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में. क्लाइमेट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. क्लाइमेट जो है वो सेवरल एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ योर्स सॉइल्स. सॉइल टाइप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल ऑल्सो प्ले अ रोल इन टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन. मतलब पेड़ पौधों के लिए सॉइल का टाइप और सॉइल की थिकनेस, मोटाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लूज एंड अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एट टाइम्स मिक्सड विद ऑर्गेनिक मैटर इज सॉइल. सॉइल क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, जो कि बहुत लूजली जिसके पार्टिकल्स, ढीले छूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स होता है, इसलिए वो सॉइल कहलाता है. वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लैंड्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट. वेजिटेशन जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट लैंड्स में पाया जाता है वो बहुत डिफरेंट होता है डेजर्ट के वेजिटेशन से. ट्रॉपिकल लैंड मीन्स जो बहुत हॉट और ह्यूमिड होते हैं, एंड टेम्परेट लैंड्स मीन जो बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होते. इनका वेजिटेशन डेजर्ट में पाए जाने वाले वेजिटेशन से, वनस्पति से बिल्कुल अलग होता है, एज यू नो बिफोर. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं. फर्स्ट इज़ on the basis of structure and appearance of dominant plant, natural vegetation can be broadly classified into 3 categories. ठीक है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर पे और उनकी अपीयरेंस पे, जैसे वो दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट देयर इज़ अ थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज़. फॉरेस्ट आप सब ने देखे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे ट्रीज़ जब एक जगह पर होते हैं तो उसे फॉरेस्ट कहते हैं. कैनोपीज़ आर विजिबल सम टाइम ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग ऑफ ट्रीज़ इन वन प्लेस. कैनोपीज़ बहुत ईजीली विजिबल हो जाती हैं कभी कभी. दे ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटिफुल. ये वहाँ डेवलप होती हैं जब टेम्परेचर और रेनफॉल पर्याप्त होता है, इनफ होता है, जितना उनको टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है. सेकेंड इज़ श्रब्स.
Shrubs are plant association which are dominated by relatively short woody plants. ये छोटे woody plants होते हैं with horizontal growth. Horizontal मतलब with several stems branching near ground. इनकी ज़्यादातर जो branch होती है वो ground के ज़मीन के आसपास ही होती है. They grow in the dry region. सूखे रीजन में, सूखे एरियाज़ में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं इनको, क्योंकि पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है. नेक्स्ट इज़ योर ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान. द लैंडस्केप इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस. मतलब ग्रासलैंड की पूरी जो भी लैंड होती है, जो भी ज़मीन होती है, इस पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास होते हैं. दे कंटेन स्कैटर ट्रीज एंड प्लांट्स. छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए ट्रीज़ और प्लांट्स इन पर डेवलप होते हैं. सम ऑफ द ग्रासलैंड्स आर प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ग्रासलैंड्स के जो नेम है वो अलग अलग है. नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है. साउथ अमेरिका में पम्पास कहा जाता है. साउथ अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है. और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोटिस, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट एनिमल स्पीशीज़ वेरी विथ चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. जैसे जैसे नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता जाता है, एनिमल की स्पीशीज़ यानी कि जानवरों की प्रजातियाँ भी वहाँ तक बदलती जाती हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. थर्ड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. फोर्थ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. फिफ्थ मेडिटेरेनियन vegetation. 6 coniferous forest. 7 desert vegetation. And 8th is tundra vegetation. In the upcoming video, means in the part 2nd, we will read about them. Till then, please read the chapter from your book so that you can understand the chapter properly, and please watch the video properly. Till then, stay safe, take care, bye bye.